गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ क्वाड्रेचर। जैसा कि आपने 11th में इंटीग्रेशन की होगी एरिया अंडर द कर्व, ये सेम उसी चैप्टर पे बेस्ड है। वी नो दैट इफ़ ऑन इंटरवल a to b क्लोज्ड है, द फंक्शन एफ एक्स कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, the straight line and the x-axis and the straight line x is equals to a, x is equals to b is given by definite integral this। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी कर्व है जो फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कौन सी कर्व से, ये वाली कर्व, सपोज कर लो ये कर्व ऐसे है, ये कर्व बन गई। फिर इसने कहा है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और फिर इसने कहा है स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल्स टू ए, ये a है, x इज इक्वल्स टू ए, ये है x इज इक्वल्स टू b। तो इसके अंदर जो एरिया बाउंडेड है वो किससे कैलकुलेट करते हैं, हम a से डिफाइन करेंगे, a टू b f ऑफ x dx, तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो ऐसे ही देखिए इसने कहा है इफ़ एफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 0 ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b देन द डेफिनेट इंटीग्रल, तो ये भी कैसा आंसर देगा, नेगेटिव देगा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस साइन कहाँ आएगा, इंटीग्रेशन से बाहर, आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इट इज़ इक्वल इन एब्सोल्यूट वैल्यू टू द एरिया ए। अगर मैं इन दोनों का मॉड कर लूँ, क्योंकि ये आंसर कैसा दे रहा है, नेगेटिव, पर आंसर तो सेम दे रहा है ना, जस्ट यहाँ पे क्या है, एफ एक्स कैसा है माइनस में, इसमें एफ एक्स कैसा है पॉजिटिव। अगर मैंने कह दिया आपको एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने एक में कहा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, तो इस एरिया से क्या आएगा, फॉर्मूला से एरिया ए टू बी एक्स डी एक्स, क्या बन गया यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई टू ए टू बी, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बी स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू, या फिर आप टू बी कॉमन ले लो, 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर मैं कह रही हूँ आपका एफ एक्स कैसा है, नेगेटिव है, माइनस एक्स है, तो क्या होगा, ए टू बी एफ एक्स ऑफ डी एक्स, यही बनना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए टू बी एक्स डी एक्स, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट आएगी ए टू बी, दैट इज़ माइनस 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, फिर से 1/2 कॉमन ले लो। तो देखो ये दोनों जो आए हैं बिल्कुल सेम है, जस्ट क्या है, साइन का डिफरेंस है। तो अगर मैं इनका मॉड कर दूँ तो मॉड में दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू इनकी इक्वल है। एब्सोल्यूट का मतलब ही क्या होता है, मॉड वाली वैल्यू। फिर इसने कहा है इफ़ एफ एक्स चेंजेस साइन ऑन द इंटरवल ए टू बी। अब देखो एफ एक्स ने क्या किया, साइन चेंज किया, एक बार एफ एक्स पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। तो हम ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, इन इंटरवल को ब्रेक कर लेंगे, एक बार यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ, मतलब 3 पार्ट में, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी सेकंड है, ये थर्ड है। तो हम अलग अलग निकालेंगे एरिया, फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग। और फिर हम इनको ऐड डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इसके में तो माइनस आएगा ना, एरिया तो पॉजिटिव होना चाहिए था, ऐड होना चाहिए था, लेकिन ये एरिया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें मॉड लगा के उनको ऐड करते हैं। क्या करेंगे, पहले इनका मॉड लगा देंगे ताकि जो नेगेटिव का है वो भी किसका बन जाए, पॉजिटिव का, प्लस का हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। अब देखिए अगर मैं इस फिगर की बात करूँ तो इसमें L1 M1 ये क्या है, एक हमारे पास ऑर्डिनेट है, ये देखो दिया ना ऑर्डिनेट, L1 M1 L2 M2 L3 M3 Ln Mn, ये क्या है, ऑर्डिनेट है। एब्सिसा क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस वाले। तो इसने कहा है A1 इसके लिए है, A2 ये वाली लेंथ होगी, A3 A4, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, A1, यहाँ से यहाँ तक की A2, ये A3, C वैल्यू है A, ये है B, मतलब मैंने A से लेके B तक को डिवाइड कर लिया है छोटे छोटे सब इंटरवल्स में। तो अगर मुझे अब इसका एरिया निकालना तो कैसे निकालूंगी, मैं यहाँ पे बना भी देती हूँ फिगर दोबारा। तो मैं एरिया पहले इस स्ट्रिप के लिए निकालूंगी, प्लस फिर दूसरे स्ट्रिप के लिए, फिर थर्ड के लिए, फिर फोर्थ के लिए, ऐसे ही निकलेगा।
तो इसने देखो यही किया है, पहले ए से लेके A1 तक का हमने निकाला एरिया, इसका निकल गया फर्स्ट का। फिर हम निकालेंगे ऐसे ही A1 से A2 वाली स्ट्रिप का एरिया, फिर हम थर्ड का निकालेंगे, फिर एट द लास्ट क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो इंटीग्रेशन में आपको पता होगा 1 to 2 लिमिट है, फिर 2 to 3 है, तो हम इसे इंटीग्रेशन की लिमिट को डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना 1 to 3, या फिर हम इसे ऐसे वापस ब्रेक भी कर सकते थे। तो हमने वही किया है, इनको जोड़ के हमने लिख दिया A to B की इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, A to B है, fx dx है। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ ए प्लेन रीजन इज नोन एज क्वाड्रेचर। कि अगर हम प्रोसेस की बात करें जो एरिया का पता लगाएगा किसी रीजन का, तो वो ही क्या है, क्वाड्रेचर है। तो अब हम आगे कह रहे हैं इसमें, अब हमने एक्स एक्सिस के लिए किया था ना, ये जो चेंज था ये किस पे था, एक्स एक्सिस पे। अगर ऐसी ही मेरी कर्व ऐसे बन जाए, तो मैं अगर इन स्ट्रिप को इधर कर दूँ तो वो किसके अलोंग निकलेगा, वाई एक्सिस के अलोंग। तो उसमें क्या आ जाएगा, ऐसे ही C to D FY DY। अब हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। एक तो एक कर्व लेनी है हमें, फिर एक्स एक्सिस और एक ऑर्डिनेट लेना है। ऑर्डिनेट का मतलब वाई वाला, जब x इज इक्वल्स टू ए, एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले से करना। तो देखिए हमने पहले कर्व ले ली, कर्व ली है हमने, फिर इसने कहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। ऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक है, A to B। तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू जा रही है वो कहाँ से जा रही है, A से लेके B तक जा रही है, इसकी बात कर रहा है ये। तो मैंने रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, तो देखो स्ट्रिप्स जो होती हैं, मैं आपको एक बार यहाँ बता भी देती हूँ। ये स्ट्रिप्स जो होती हैं ये किसके अलोंग चल रही है, एक्स एक्सिस तो चेंज हो रही है लेकिन वाई एक्सिस पे चल रही हैं। मतलब वाई है ना ये वाला, देखो इसके सामने वाई 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 ऐसे। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, एक्स जा रहा है A to B, इसलिए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में, पर स्ट्रिप किसके लिए कर रहे हैं हम, वाई के लिए। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था इसमें से हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो वाई देखो यहाँ से यही आएगा, हम इस y की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पे क्या आ गया, c² log ऑफ x। फिर हम क्या करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log a माइनस log b, या फिर log m माइनस log n, क्या बन जाता था, log m/n। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ऐसे ही अब इसका जो ये सेकंड पार्ट है ये आप करेंगे ट्राई, अब दिख रहा होगा आई गेस आपको। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप ट्राई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी इसने क्या कहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। एक तो एक कर्व है, एक्स एक्सिस लेनी है और ऑर्डिनेट लेने हैं। फिर से सेम क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। तो देखो अब इसने कहा है ये कर्व है, ये क्या है, ऑर्डिनेट है, और वाई हमें क्या कहा है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मतलब वाई हमने क्या लिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस साइड में चल रहे हैं हम। तो रिक्वायर्ड एरिया सीधा सीधा हमें क्या पता चल गया, ऑर्डिनेट मतलब x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से h तक, और dx के लिए होगा क्योंकि x एक्सिस पे चेंज आ रहा है। स्ट्रिप किसकी चलेगी फिर, y की। तो हमने y का फॉर्मूला पुट किया, या फिर जो y हमें दिया था वो यहाँ पुट किया, इसका इंटीग्रेशन किया। तो c था कांस्टेंट, उसको क्या किया हमने, बाहर कर दिया। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया, तो कॉस हाइपरबॉलिक का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन हाइपरबॉलिक। तो कॉस हाइपरबॉलिक का इंटीग्रेशन आ गया है साइन हाइपरबॉलिक। फिर हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन द कर्टेनरी y इज इक्वल्स टू a cos हाइपरबॉलिक x/a, प्रूव दैट द एरिया बिटवीन द कर्व द x एक्सिस ऑर्डिनेट टू पॉइंट कर्व वेरीज एट द लेंथ ऑफ इंटरविंग आर्क। ठीक है, इसको भी करना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें जो कर्व दिया हमने वो लिख ली यहाँ पे। अब हमने कहा है एरिया बाउंडेड हमें किस किस से पता करना है, एक तो एक्स एक्सिस, एक ये कर्व हो गई। ऑर्डिनेट इसने बोले हैं 2, ऑर्डिनेट बोला ना इसने 2 पॉइंट, और ऑर्डिनेट है इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड, क्योंकि ऑर्डिनेट ये होता है ना ये वाला। तो लेकिन चेंज किस में आ रहा है, एब्सिसा में। देखो ये एक ऑर्डिनेट है, ये लाइन है, ऑर्डिनेट है क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग है। फिर मैंने इस लाइन को उठा के यहाँ पे रख दिया। तो अगर मैं देखूँ तो ये चेंज किस में आया है, यहाँ पे ये वाला वाई एक्स एक्सिस में आया ना, तो एक्स एक्सिस में चेंज आया, दैट मीन्स यहाँ पे चेंज किसका है, एक्स में। तो मैंने 2 ऑर्डिनेट अपने मन से मान लिए, एक ई मान लिया, एक एफ मान लिया, क्योंकि ए यहाँ यूज़ हो चुका है इसलिए मैंने ए बी नहीं माने हैं, ई एफ।
तो अब रिक्वायर्ड एरिया फिर से हमें पता चल गया, सेम ऐसी ही कर्व बन रही है, तो E2FY/dx, फिर y की वैल्यू रखी, सॉल्व किया। लेंथ ऑफ द इंटरवेनिंग आर्क, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन E2F√1 + dy/dx का स्क्वायर dx, ऐसे होता है ये वाला, ये याद रखना है हमें। तो हमने इसमें वैल्यू पुट की, क्योंकि y देखो ये दिया है, मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, dy/dx, तो क्या आएगा, वो आएगा a एज इट इज़, फिर क्या बनेगा यहाँ, कॉस का आएगा साइन हाइपरबॉलिक x/a इंटू ए, तो क्या आ गया ओवरऑल a² साइन हाइपरबॉलिक x/a, ये बन गया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का मैंने ध्यान नहीं दिया है, ये डिवाइड में आएगा, क्योंकि x/a है ना, तो ये डिवाइड में आएगा, तो a से a कट गया, तो ये क्या आया है, साइन हाइपरबॉलिक x/a, ये किसकी वैल्यू आई है, dy/dx की, ये वैल्यू लाके यहाँ पे पुट की, अंडर रूट में बन गया 1 + साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x/a, 1 + साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x/a, ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर x/a की, तो मैंने इसका यूज़ किया, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, 1 + साइन हाइपरबॉलिक थीटा क्या होता है, कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इक्वेशन नंबर 1 ये थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखो सिर्फ एक कांस्टेंट में इसमें a का स्क्वायर है, इसमें a एज इट इज़ है, लेकिन दोनों चेंज वैसे ही होंगे, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्जर्व दैट द रिक्वायर्ड एरिया वेरीज एज द लेंथ ऑफ इंटरवेनिंग आर्क, कि जैसे जैसे ये बदलेगा वैसे वैसे ये बदलेगा, क्योंकि अगर ये वाली टर्म बदल रही है तो ये भी तो बदल रही है ना, क्योंकि दोनों सेम है। मैं इसको बोलूँ कि ये चेंज हो रही है, इसको बोलूँ, दोनों बातें बिल्कुल सेम रहेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। ये इलिप्स की इक्वेशन है, अगर ना भी लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स लिखा है तो आपको इन जनरल यही इक्वेशन यूज़ करनी है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, y निकालना। तो देखो यहाँ से y निकालूंगे तो क्या आएगा, +-b √1 - x² अपॉन a²। जो हम अब सिमिट्री की बात करेंगे, क्योंकि देखो अगर मैंने कहा है सेम आप 12th में करते थे वही बात है, ऐसे बना हुआ मेरा एक सर्कल, मुझे एरिया निकालना है ये कितना है, तो अगर मैं सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लूँ तो वही तो इनमें आएगा, सिर्फ मुझे क्या करना है, इंटू 4 करना है, क्योंकि साइन का तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, क्योंकि हमने कहा है कि एरिया का फॉर्मूला मॉड्यूलस के अंदर आता है, देखो ऐसे, तो ये तो मॉड्यूलस हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए जब भी सिमिट्री का मतलब जैसा यहाँ ऊपर, मतलब पहले हम ऐसे देखेंगे, जैसा यहाँ वैसा नीचे, जैसा इधर वैसा इधर, तो सिर्फ एक का निकाल लो बाकियों का सेम हो जाएगा। तो अब मैंने चेक करना है सिमिट्रिकल है या नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे, जब आपको करना हो चेक अबाउट वाई एक्सिस, तो आप x को चेंज कर दोगे -x से, जहाँ भी इक्वेशन में x है क्वेश्चन में वहाँ रख दोगे -x। अगर आपकी इक्वेशन बिल्कुल पहले जैसी ही रहेगी तो सिमिट्रिकल है अबाउट y एक्सिस, वरना नहीं है। ऐसे ही अगर हमें चेक करना है अबाउट x एक्सिस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y को चेंज करेंगे -y से। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि अगर इक्वेशन पहली जैसे बिल्कुल सेम रहेगी, दैट मीन्स आपकी जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस। तो इसमें देखो अगर मैंने x को किया चेंज, यहाँ देख लो, अगर x को चेंज किया -x से तब भी स्क्वायर है, एज इट इज़ रहेगी, y को चेंज किया -y से तब भी एज इट इज़ रहेगी। इसका मतलब ये कर्व दोनों के अलोंग x एक्सिस के लिए भी सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के लिए भी है। तो हमें सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है, इंटू 4 कर देंगे। तो एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ठीक है, हम अब इस क्वाड्रेंट में ये है, अब आपके पास कर्व, इसका एरिया कैसे निकालें, सेम स्ट्रिप्स बना लें, ऐसे स्ट्रिप्स बना के निकाल सकते हैं। तो स्ट्रिप्स अब किसके लिए निकलेंगी, y के लिए, तो हम लिख सकते हैं ये 4 एज इट इज़, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है x, 0 to a, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी लिमिट, 0 to a y dx। y की वैल्यू अब हम यहाँ से रख रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे प्लस माइनस साइन था, यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं आया है। तो हम ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि देखो मॉड्यूलस करना था ना, जिसका भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एरिया के लिए उसका क्या करते हैं, मॉड्यूलस। तो इसका जब मॉड्यूलस करोगे तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस तो हट जाएगा, क्योंकि माइनस का भी प्लस बन जाता है मॉड के अंदर और प्लस का तो प्लस ही रहता है। तो ये आ गया b √1 - x² अपॉन
ए स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये आ गया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया है, इसको सॉल्व किया, ये बन गया। फिर तो आपको बस सीधी सीधी आगे इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन आपको पता होगी इसकी, फिर भी आप एक बार देख लो स्क्रीन पे मैंने सॉल्व की हुई है ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में क्या कहा है, शो दैट द एरिया कट ऑफ अ पैराबोला by any double ordinate is 2/3 of the area of rectangle formed by double ordinate and a distance from the vertex। अब डबल ऑर्डिनेट का इनका मतलब देखते हैं हम। पैराबोला की इक्वेशन यही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। फिर हमने लिखा है, सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, सिमेट्री। एक्स को चेंज करो -x से, वाई को करो -y से। जब x को -x से किया तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, x की जगह रख दिया हमने -x, -4ax, ये बन जाएगा ना। क्या ये सेम है, नहीं है। इसका मतलब कर्व सिमेट्रिकल नहीं है अबाउट y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस ये है ना, इसके इधर x कैसा होता है प्लस, इसके x इधर कैसा होता है माइनस। तो जब हमने x प्लस का रखा तो कर्व दूसरी आ गई, इधर रखा तो माइनस आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे सिमेट्री नहीं है। x एक्सिस के अलोंग करना है, ये x एक्सिस ऐसे बनाते हो ना आप, इसके ऊपर y कैसा होता है प्लस में, इसके नीचे y कैसा होता है माइनस में। तो जब हमने y प्लस रखे या माइनस, इक्वेशन यही रहेगी क्योंकि स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब कर्व सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस। और वर्टेक्स क्या बनेगी इसकी, आपको तो पता होगी, इसकी वर्टेक्स 0 0 होती है ऐसे पैराबोला की। तो अगर मैं इस पैराबोला को बनाऊं, फिगर ऐसी बनी, ये क्या होता था इसका लेटेस्ट रेक्टम, और ये ही क्या होता है, देखो अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं ऊपर वाले की, तो ये क्या था मेरे पास, ऑर्डिनेट, यही था ना ऑर्डिनेट लाइन। अब ऑर्डिनेट ऊपर भी है और नीचे भी है, मतलब 2 बार है ऑर्डिनेट, ऊपर नीचे, तो ये डबल ऑर्डिनेट हो गया। ये भी ऑर्डिनेट, ये भी ऑर्डिनेट, इंटू 2 हो गया ना, जितना ऊपर उतना नीचे, तो ये क्या हो गया, डबल ऑर्डिनेट। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन में क्या है, LML डैश, LML डैश, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। कटिंग ऑफ द पैराबोला, देखो ये ऑर्डिनेट डबल है और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे भी पैराबोला को कट कर रहा है और यहाँ भी पैराबोला को कट कर रहा है। कटिंग द पैराबोला एट पॉइंट्स L एंड L डैश एंड इज़ एट डिस्टेंस, ये किस डिस्टेंस पे होगा वो आप देखें। तो आपको सिर्फ करना क्या है, ये इस एरिया को निकालना है, ये जो इसके अंदर है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सिर्फ इस ऊपर वाले का निकाल लो। क्यों, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे, क्योंकि एक्स एक्सिस कह रही है, ये एक्स एक्सिस है ना, मेरे अलोंग सिमेट्री है, मतलब जितना मेरे ऊपर एरिया है उतना ही मेरे नीचे है। तो हम 2 बार काम क्यों करेंगे, हम एक ही बार करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर का निकाल लेंगे, नीचे का रहने देंगे। तो हमने ऊपर का निकाला, इंटू 2 करके नीचे का भी आ जाएगा, मतलब पूरा ही आ जाएगा फिर तो हमारे पास। तो इसने यही कहा है, हम ऊपर का एरिया निकाल सकते हैं। आपको डिस्टेंस पता है यहाँ पे कितना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब 5th के सेकंड में क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला बाउंडेड बाय इट लेटेस्ट रेक्टम। बात बिल्कुल वही है, एज इट इज़ सेम है, मैंने अभी आपको बताया था लेटेस्ट रेक्टम तो यही होता है। तो ये पैराबोला, ये उसका लेटेस्ट रेक्टम, इसके अंदर कितना एरिया है, तो इसने वही निकाला, मतलब वही क्वेश्चन आगे बता रही हूँ मैं आपको कैसे करना है। तो क्या करना है, 2 इंटू कौन सा एरिया करना है सिर्फ हमें, ये ऊपर वाला, ये वाला। तो 2 इंटू एरिया ऑफ L, और ये A है वर्टेक्स, ये M है, LAM, किसके इक्वल आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हमारा एक्स एक्सिस, 0 to, ये होता है 0 to A, ये वाला होता है आपका लेटेस्ट रेक्टम, मतलब आपका फोकस इसी को बोलते हैं ना, यहाँ होता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ पे -a,2a, ऊपर होता है a,2a, ये होता है आपका पैराबोला का, जैसे आपने सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ा भी होगा अभी फर्स्ट ईयर में। तो हमें सिर्फ क्या करना है, a जा रहा है, मतलब x जा रहा है 0 से लेके कहाँ तक, a तक, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगी, 2 एज इट इज़ 0 to a, और y की स्ट्रिप्स बनेंगी इसके अंदर, इसलिए y, बस फिर y कहाँ से निकलेगा, क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है y² = 4ax, तो यहाँ से y क्या आएगा, y = ±√4ax, लेकिन प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका मोड होता है अंदर, तो इसलिए सिर्फ प्लस का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक इसका पार्ट ले रही हूँ मैं फर्स्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, ये कर्व ऐसी दे दी, पर क्या ये कर्व आपको देख के पता चल रही है कैसी है, इसकी फिगर आप बता सकते हो मुझे, नहीं ना, मुझे इसमें ये पता चल रहा है वाई एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे पहले इस कर्व को ट्रेस किया है, जैसे अभी आपने लास्ट चैप्टर में सीखा है,
हम इस कर्व को क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 था ना, ट्रेसिंग ऑफ कर्व, वो यूज़ हो रही है यहाँ पे। मैंने ये ली कर्व, इसकी ट्रेसिंग करनी है। सबसे पहले मैंने क्या की, सिमेट्री चेक की, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्री देख ली। कर्व दोनों की लॉन्ग क्या है, सिमेट्रिकल है। फिर मैंने चेक किया क्या ये कर्व ओरिजिन से पास होती है या नहीं। वो हम कैसे चेक करते रहे, कांस्टेंट टर्म से। क्या इसमें कहीं पे भी कांस्टेंट टर्म है, नहीं, सबके पास या तो x है या y है, तो नो कांस्टेंट टर्म, इसका मतलब कर्व क्या करेगी, पास करेगी थ्रू ओरिजिन। फिर हमने नेक्स्ट टेंजेंट निकाल लिया। टेंजेंट क्या कहती थी, लोवेस्ट डिग्री टर्म को रख दो इक्वल टू 0, तो हमने रखा। यहाँ से देखो या तो a 0 है या फिर ये वाला 0 है। a 0 हो नहीं सकता वरना क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे a 0 मतलब x4 क्या हो गया, 0, ये क्वेश्चन ही नहीं है। तो a तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब कौन 0 है, y² माइनस x², ये 0 है। तो यहाँ से y की दो वैल्यू आ गई, एक तो x, एक माइनस x। और ये मैंने आपको बताया था अभी 6 चैप्टर में सिंगुलर पॉइंट्स में कि कैसे इसको पता करना है कि नोड है, नहीं है, कस्प है या कॉन्जुगेट पॉइंट है। तो ये क्या निकलेगी वहाँ से, नोड। अब मैं देख रही हूँ कि ये कर्व एक्स एक्सिस कहाँ कहाँ पे टच कर रही है, वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ पे टच कर रही है। उसके लिए हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई 0, तो मैंने y को 0 रखा, x की वैल्यू आई ये। तो देखो अब इनका पॉइंट्स बना दूँ, x 0 तो y कितना 0, x a तो y कितना 0, x माइनस a तो y कितना 0। तो ये 3 पॉइंट आ गए मेरे पास जहाँ पे कर्व को क्या करेगी, टच करेगी। अगर मैं इसको साथ साथ में ड्रॉ करना चाहूँ तो देखो ऐसे कर रही हूँ, ये y एक्सिस, x एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है। जैसी इस साइड बनेगी वैसी इस साइड, जैसी नीचे वैसी ऊपर। तो मुझे सिर्फ एक क्वाड्रेंट बनाना है। अच्छा, इसने कहा है सबसे पहले क्या, सिमेट्री हो गई, फिर इसने कहा है टेंजेंट। तो टेंजेंट कौन कौन है, y इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये है टेंजेंट, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी है, लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स की। फिर है मेरे पास ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये बन गई। फिर इसने क्या कहा नेक्स्ट, कर्व पास कर रही है थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगी मतलब यहाँ से पास करेगी, और ओरिजिन पे बन क्या रहा है, नोड। नोड का मतलब कौन सी शेप होती है, ये वाली। तो अभी मैं इस साइड ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये मैंने इधर से ली और इधर ऐसे बना दी। अब मुझे लेकिन ये पॉइंट नहीं पता है क्या है, इनको देखती हूँ। इसने अब मुझे कहा है इन पॉइंट पे कर्व क्या करेगी, मीट करेगी। एक तो 0 0 ओरिजिन कर गई मीट, दूसरा है माइनस a 0, x क्या है, माइनस a 0, इस साइड की बात है, इसको बाद में देखते हैं क्योंकि एक साइड का बन जाएगा, दूसरी साइड तो सिमेट्री है। इस साइड पे और कहाँ कह रहा है, a, 0, x जब a है, y क्या है 0, यहाँ टच कर रही है। इसका मतलब यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लाइन बनेगी ऐसे, और जैसा इधर बना है वैसा ही क्या बनेगा इस साइड। तो इसका मतलब ये कर्व ऐसे, और ये लाइन कौन सी है, माइनस a 0, ये कर्व बनी है अभी। ऐसे ही मैं अगर निकालूं कि y एक्सिस कहाँ पे टच कर रही है, तो वहाँ पे y एक्सिस का मतलब होता क्या है, x 0 होता है ना उस पूरी लाइन पे, ये y एक्सिस है, इस पे x हमेशा क्या रहता है 0। तो x 0 का इसका मतलब y की क्या क्या वैल्यू आ रही है, तो y सिर्फ 0 है। तो पॉइंट बन गया x 0 y 0, तो 0 0, ये तो हम पहले ही इसमें देख चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे। तो अब हम अगले पॉइंट पे आए। अब हम पॉइंट की शिफ्टिंग कर रहे हैं। पॉइंट की शिफ्टिंग अभी हमने सिर्फ कहाँ की है, क्योंकि देखो सिमेट्री है ना, वैसे तो हमें करनी थी, ओरिजिन तो हमें पता है, इस पर निकालनी आ गई नोड। यहाँ क्या बन रहा है, इसको देखो फिगर को ऐसे करना है, मैं साथ साथ ही चला देती हूँ। एक्स एक्सिस आई, वाई आई, टेंजेंट आई, अभी मुझे सिर्फ इतना पता है, ये y इज इक्वल्स टू एक्स की लाइन, ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की लाइन, यहाँ पे टच कर रही है a 0 पे, एक कर रही है माइनस a 0 पे, एक यहाँ कर रही है। इसने कहा है सेंटर पे नोड है, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया इसको, नोड इसका ऐसे बनेगी ना। लेकिन अभी हम आगे देखते हैं। देखो अब मैं इस पॉइंट पे निकालना चाह रही हूँ, यहाँ क्या है, यहाँ क्या शेप बनेगी, मतलब मुझे कैसे पता चले मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी, मुझे सिर्फ इतना पता है यहाँ पे नोड है, मतलब यहाँ पे दो ऐसे निकल रहे हैं और ये जाके कहीं मिलेंगे। तो मैंने इस पॉइंट पे चेक करना है, तो उसी पॉइंट को ओरिजिन मान लो, जैसे हमने 6 चैप्टर में किया था। शिफ्टिंग की ओरिजिन की,
सॉल्व किया, सॉल्व करके यहाँ पे टेंजेंट आ गई x इज इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या आ गया, एट पॉइंट a, 0 द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, कौन सी एक्सिस, y एक्सिस। तो जो टेंजेंट यहाँ बनेगी वो कैसी बनेगी, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। y एक्सिस यही है, इसके पैरेलल बनेगी एक टेंजेंट। टेंजेंट का क्या मतलब होता है, टेंजेंट का मतलब है जो हमारी कर्व को सिर्फ एक जगह पे टच करके निकल जाए। मैं कह रही हूँ ये क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब ये कर्व को एक जगह टच करके निकल जाएगी, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट। तो ये अब मैं जोड़ सकती हूँ, मैं इनको बना सकती हूँ। ये मैंने इसको जोड़ के देखो यहाँ बना दिया। ऐसे ही मैं यहाँ का भी निकाल सकती हूँ, शिफ्ट करूँ ओरिजिन को -0 पे, फिर ये यहाँ क्या बनेगी, एक टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब कर्व को सिर्फ यहाँ टच करके निकल रही है। तो इनको फिर ज्वाइन कर दो, तो ये क्या बन गया, आपकी एक शेप बन गई है कर्व की। एसिम्टॉट्स इसमें चेक करोगे आप खुद, क्योंकि इस पर हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं, कोई एसिम्टॉट नहीं है। अब हम चेक कर रहे हैं कैसी बन रही है, क्या क्या हो रहा है आगे। तो फ्रॉम गिवन इक्वेशन, जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी है वहाँ से ये है, ये कैसी साइड है, पॉजिटिव। RHS भी कैसी है, पॉजिटिव। लेकिन कब होगी, x देखो कैसा होना चाहिए, ये टर्म होनी चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि इसका तो स्क्वायर है। ये y पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, x भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये अगर ब्रैकेट नेगेटिव आ गई तो दिक्कत है। ये पॉजिटिव होनी चाहिए, इसका मतलब a² - x² कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, a² शुड बी, ये आ जाए, या फिर मैं इसको ये लिख दूँ, यही बनेगा ना। तो देखो ये कब पॉजिटिव रहेगी, जब ये होगा। तो पॉजिटिव ही चाहिए मुझे, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब मैं उसको ड्रॉ कर सकती हूँ। इमेजिनरी आ जाएगी, माइनस आएगी तो नेगेटिव में चली जाएगी, एक प्लस एक माइनस, वो नहीं काम किए। कर्व डज नॉट लाई बिहाइंड द लाइन दिस। मुझे पता चल गया एक्स कहाँ लाई कर रहा है। अच्छा, इसको खोल के भी लिखना आता होगा ना आपको, मॉड x इज लेस देन 1। इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक है, -a से लेके a के बीच में। एक बार इसमें माइनस साइन लगा दो, वहाँ से लेके प्लस साइन तक है। तो x -a से लेके +a के बीच में, मतलब कर्व यहीं पे है और कहीं कर्व नहीं बन रही है। अब मुझे पता चल गया, मुझे ये एरिया निकालना है, ये वाला। अब देखो, अगर मैं सिर्फ एक इसका निकाल दूँ, इस ऊपर वाले का, ये वाला ये निकाल दूँ तो वैसा ही नीचे है, और जब इस पूरे का निकल जाएगा तो वैसा ही इस साइड है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस छोटे से का निकाल लिया है। तो मैंने क्या किया, 4 इंटू में x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये था 0 0, ये था a0, x जा रहा है 0 से लेके a तक। तो 0 से लेके a तक y dx, y कहाँ से निकलेगा, गिवन क्वेश्चन से। क्वेश्चन से y निकालेंगे, पुट किया, इंटीग्रेट करके आप इसे सॉल्व करेंगे। अब ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या है, ट्रेस द कर्व, ये कर्व दी है, एंड शो दैट इट्स एरिया ऑफ द कर्व, एरिया टू दैट ऑफ द सर्कल विद रेडियस a इज़ 5 to 4। इसमें देखो सबसे पहले मुझे क्या कहा है, ट्रेसिंग करनी है। तो मैं आपको स्टेप्स दिखाती जाती हूँ, आप अपना सॉल्व करके देखें मैच कर रहे हैं नहीं। सिमेट्री की, सिमेट्री आप कैसे करेंगे, एक बार x को -x, y को -y। अगर x -x से चेंज होने के बाद भी सेम है तो किसका अलॉन्ग है, y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है। मतलब जैसा हमारा इस साइड पे होगा वैसा ही इस साइड पे होगा। अगर y को -y से चेंज किया और तब भी मतलब सेम रहती है इक्वेशन, दैट मीन्स x एक्सिस के अलॉन्ग है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। फिर हम ओरिजिन से चेक करेंगे, ओरिजिन से पास कर रही है नहीं कर रही है, कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए कहाँ से पास करेंगे, ओरिजिन से। फिर हम टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट का मतलब मिनिमम लोवेस्ट डिग्री टर्म को रखेंगे इक्वल टू 0। तो क्या आ गई टेंजेंट, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। y0 किस पे होती है, x एक्सिस, इसका ना x एक्सिस इसकी क्या है, टेंजेंट है। लेकिन देखो फिर आपको टेंजेंट का पता चलेगा ना, चैप्टर नंबर 6 याद आना चाहिए आपको यहाँ से सीधा, कि टेंजेंट आ गई। लेकिन टेंजेंट अब क्या बन सकती है, या तो कस्प होगी या फिर क्या होगी, कॉन्जुगेट पॉइंट। फिर आप वो पता लगाते रहे किससे, ब्रांच से, कि y पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ क्या बनी है, कस्पॉइडियल टेंजेंट बनी है, क्योंकि कस्प बन गई थी, आप चेक करेंगे ये। फिर मैंने अभी जैसे आपको क्वेश्चन नंबर बताया था 6 पीछे 6 ही चल रहा था, हाँ जी। तो वैसे ही इंटरसेक्शन निकाल ली, कहाँ कहाँ पे टच कर रही है। फिर मैंने उसको शिफ्ट किया ओरिजिन को, तो ये शेप बन गई मेरे पास, शेप ये बन गई।
फिर मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि देखिए ये रहा पूरा सॉल्व किया हुआ है, देखते रहना आप साथ साथ। ये शेप बनी है तो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 टू, ये 0 0 से लेके कहाँ पहुँच गया, 2a पे। तो अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 टू 2a y dx। इसको सॉल्व कर सकते हैं, y की वैल्यू रख दें। ये आगे 2 क्यों लगाए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल किसके अलॉन्ग थी, x एक्सिस के अलॉन्ग। इसका मतलब जैसी ऊपर वैसी नीचे, तो मैंने सिर्फ ऊपर का निकाल दिया 0 टू 2a, ये वाला है एरिया, इसको इंटू 2 करूँगी तो नीचे का भी आ जाएगा। तो यहाँ से निकला है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, ये दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं बताऊँगी बार बार, क्योंकि ये मैंने चैप्टर नंबर 7 पूरा इसी के ऊपर था, और यहाँ पे भी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन अब करा दिए हैं ऐसे ही। ये किया, फिर एसिम्पटोट निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट। आपको जहाँ भी डाउट है आप वीडियो रोक के देख सकते हैं, कोई डाउट आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। फिर रीजन निकाल लिया। रीजन से मैंने क्या देखा है कि कर्व कहाँ पे इमेजनरी है, कहाँ पे रियल है। तो ये देखो इक्वेशन ये आई थी ना, इससे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, तो y ये बन गया है। तो अगर अंडर रूट के अंदर आ गया माइनस, तो क्या बन जाएगा, आयोटा। आयोटा का मतलब इमेजनरी। तो कब कब बन सकता है, जब ये नेगेटिव हो। अगर x 0 से छोटा है तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। अगर x 0 से 2 से बड़ा है तो आएगा। एक बार x को -1 रख के देखो आप खुद। अब एक बार x को 3 रख के देखो, -1 इस कंडीशन के लिए, 3 इसके लिए, तो ये हर बार नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब y यहाँ पे क्या है, इमेजनरी। तो रियल कब है, जब 0 से तो बड़ा है और 2 से या तो छोटा है या उसके इक्वल है, इसमें रियल है। रियल का मतलब जो हम बना सकते हैं। रियल का क्या मतलब रहेगा, जो हम ग्राफ पे बना सकते हैं। तो देखिए आपकी जो कर्व बनेगी वो ये बनेगी ऐसे। तो हमने देख लिया जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, ऊपर वाले का एरिया निकाल लेना है, नीचे वाले का निकल जाएगा। x कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो ये तो ओरिजिन है, तो x यहाँ क्या था 0, यहाँ क्या है 2, तो 0 टू 2 y dx। तो एरिया एक का निकाला है ना, दूसरे का निकालना है, तो इनटू क्या कर दिया 2। y की वैल्यू हमने कहाँ से रख दी, क्वेश्चन से जो निकल के आई है वो रखी, सॉल्व करेंगे इसे आप। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए भी देखो बिल्कुल सेम है, ये आपके सामने, एक बार आप इसे पढ़ लें। गिरा क्वेश्चन था, y निकाला, y ये आ गया, s क्या है, सेक्टोरियल एरिया, OPA। OPA ये सेक्टर बन गया ना, आप देखिए एक सेक्टर इसी को कहते हैं ना, सर्कल में ऐसे काटते रहे, ये सेक्टर बन गया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया यहाँ तक OPM का प्लस MPA का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो रख दिया। और एरिया इसका क्या आ जाएगा, जैसे हम पहले निकालते थे, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x से लेके a तक, क्योंकि हमें x नहीं पता ना क्या है, तो इसलिए x का x ही रख लिया। ये आप इसे सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी एक्सरसाइज 10.1 इसके साथ कंप्लीट होती है। आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर लें, कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज दें।